और देखिए एक और बड़ी खबर, कीव में जोरदार हमले का नया वीडियो सामने आया है और एक बार फिर रूसी हमले में कीव शहर दहल गया है। जी हां, देर रात राजधानी कीव में रूस का हमला हुआ, जिसके बाद कीव में जोरदार हमले का यह वीडियो सामने आया और कीव शहर पर लगातार बमबारी कर रहा है इस वक्त रूस। ये तस्वीरें देखिए, देर रात कीव में रूस का हमला और रूस के इस हमले के बाद कीव शहर में एक बार फिर तबाही का मंजर। रात में कैसे कीव में हुए इन धमाकों के बाद अचानक से रोशनी हो गई, आंखें चौंधियाने वाली रोशनी इन धमाकों के बाद, और फिर कैसे तबाही इन तस्वीरों में देखिए। ये रूस के हमले के बाद की तस्वीरें हैं यूक्रेन की राजधानी कीव शहर की। और देखिए ब्रिगेडियर संदीप थापर इस वक्त हमारे साथ एज डिफेंस एक्सपर्ट ज्वाइन कर रहे हैं। ब्रिगेडियर थापर, बहुत स्वागत है आपका टीवी9 पर। सबसे पहले एक अहम सूचना भी आपको दे दें कि टीवी9 भारतवर्ष, जिस चैनल पर आप इस वक्त पैनलिस्ट बनकर आए हुए हैं, देश का नंबर 1 चैनल बना है। और इसके अलावा हम आपके एक्सपर्टीज का भी यहां पर फायदा लेना चाहेंगे। कीव पर लगातार जिस तरह से रूस ने बमबारी की है और जिस तरह से तेजी से वो कीव में डेस्परेट दिखता है कीव पर कब्जा करने के लिए, कैसे असेस करते हैं इसको आप? गौरव, पहले तो मैं आपके चैनल को मुबारकबाद देना चाहता हूं फर्स्ट आने के लिए। एक बहुत अच्छी चीज है। अभी आते हैं इस लड़ाई पे। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि जितना टाइम निकलता जाएगा यूक्रेन उतना शक्तिशाली होता जाएगा सपोर्ट की तरफ से, इंटरनेशनल सपोर्ट से, क्योंकि हमको शुरू में पता था कि यूक्रेन रशिया के मुकाबला में वीक है। और उतना ही जितनी डिले होता जाएगा उतना ही रशिया डेस्परेट होता जाएगा और उतना वो उसका लेवल बढ़ता जाएगा डिस्ट्रक्शन का, मारने का। तो अभी रशिया ने ये सोचा नहीं था कि ये 20-22 दिन हो जाएंगे। उसने सोचा जैसे चेकोस्लोवाकिया में वो घुस के टैंक लेके 4 दिन में काम खत्म हो गया था, ऐसे यहां भी हो जाएगा। उसे उम्मीद, उसकी या प्लानिंग गलत थी या एंटिसिपेशन गलत थी। और अब ऐसी सिचुएशन में आ गया है कि कीव को और बड़े शहरों को घेर के बैठ गया है। और अंदर की लड़ाई मैं आपको बताऊं, जो बिल्टअप एरिया की लड़ाई होती है बहुत मुश्किल है और हर एक फीचर को क्लियर करना पड़ता है, हर घर को क्लियर करना पड़ता है और उसको होल्ड करना पड़ता है। आसान नहीं है। तो इस टाइम रशिया का फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता जा रहा है, इसलिए उसकी बम्बार्डमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट सर बात कही कि जितना वक्त बीतता जाएगा मदद के लिहाज से यूक्रेन मजबूत होता जाएगा। और बड़ी बात यह कि क्या पुतिन को इस चीज का अंदाजा था? अब बाइडेन का रूसी राष्ट्रपति पर एक बहुत बड़ा आरोप है, उसकी डिटेल्स भी आपको बता देते हैं। बड़ी खबर यह है कि बाइडेन ने पुतिन को वॉर क्रिमिनल बता दिया है, युद्ध अपराधी। पत्रकार के सवाल पर बोले कि मुझे लगता है कि वो वॉर क्रिमिनल हैं। क्या कहा उन्होंने, आपको वो भी सुनवाएंगे। लेकिन बाइडेन ने पुतिन को वॉर क्रिमिनल बता दिया है और इस पर रूस ने जवाब भी दिया है। वो कह रहा है माफी लायक नहीं है जो बाइडेन का ये बयान। बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर को युद्ध अपराधी यानी कि वॉर क्रिमिनल बता दिया है। Thank you so much for everything that you do. Yeah, agree. Thank you, sir. Hi, boss. Oh, I think he is a war criminal. Will you be meeting with him? तो बाइडेन ने पुतिन को वॉर क्रिमिनल यानी कि युद्ध अपराधी कहा है, जो खुद में एक बहुत बड़ी खबर है। लेकिन इससे जुड़े सवाल पर कैसे बाइडेन की भूलने और कहीं खोए रहने की परेशानी सामने आई, उस पर आप गौर जरूर फरमा रहे थे जब अभी अभी आपने सुना कि कैसे जो बाइडेन ने उस पर रिएक्ट किया। अब आइए ये भी समझ लेते हैं कि युद्ध के नियम क्या हैं, कब बने, इन नियमों को बनाया क्यों गया। 1949 का वॉर रूल क्या कहता है? युद्ध लड़ने के लिए भी कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना होता है वॉर क्राइसिस सिचुएशन में, और ये नियम 1949 में जिनेवा में बनाए गए थे। और इसके साथ ही ये नियम क्या कहते हैं उस पर जरूर आप तफसील से नजर डालिएगा, क्योंकि इस वक्त युद्ध की स्थिति यूक्रेन रशिया के बीच में। दूसरे विश्व युद्ध की तबाही ने नियम बनाने के लिए मजबूर कर दिया था। जैसी तस्वीर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में
देखने को मिली थी। और युद्ध से जुड़े कुल मिलाकर 161 नियम हैं जिन्हें बनाया गया और इन नियमों को 196 देशों ने मान्यता दी है। यानी कि नियमों को माना जाएगा, ये 196 देशों ने कहा है। मान्यता देने वाले सभी देश इसके पालन के लिए बाध्य हैं। कहां पर हमला कर सकते हैं, कहां पर नहीं, ये सब कुछ तय है 1949 के वॉर रूल के मुताबिक। जंग में किसे मारा जा सकता है, किसे नहीं मारा जा सकता, सब कुछ तय है। कैसे हथियारों का इस्तेमाल होगा ये भी निश्चित है इस 1949 के वॉर रूल के मुताबिक। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।